नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो डीबगिंग के डर को खत्म करते हैं। अक्सर ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला काम लगता है ना, आज हम उसे एक प्रॉपर स्किल में बदल देंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? सोचो जरा, वो कौन सा बग था जिसने घंटों तक परेशान किया। हम सब उस सिचुएशन में रहे हैं, राइट? ये हर प्रोग्रामर की कहानी है। पर चिंता मत करो, इसके बाद आप ऐसी चैलेंजेस के लिए बिल्कुल तैयार रहोगे। तो चलो शुरू करते हैं। बग्स को ना एरर्स की तरह नहीं, बल्कि एक पजल, एक पहेली की तरह देखो। ये ऐसी पहेलियां हैं जिन्हें सॉल्व करना हर डेवलपर अपने सफर में सीखता है। ये नंबर देख के काफी सरप्राइजिंग लगता है ना? एक डेवलपर का आधे से ज्यादा टाइम एक्चुअली नया कोड लिखने में नहीं, बल्कि उस कोड को टेस्ट और डीबग करने में जाता है। समझ आ रहा है ये स्किल कितनी जरूरी है? चलो अब अलग अलग टाइप के एरर से मिलते हैं, ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएं। कहते हैं ना, अगर दुश्मन को जानते हो तो उससे लड़ना आसान हो जाता है। सबसे पहले आते हैं सिंटैक्स एरर्स। बेसिकली ये कोड की ग्रामर मिस्टेक्स हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स यानी उसके सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते, तो कंपाइलर फौरन आपको ये एरर दे देता है। इसको ऐसे समझो जैसे इंग्लिश लिखते वक्त कोई स्पेलिंग या पंक्चुएशन की गलती हो गई। फॉर एग्जाम्पल, एक सेमीकोलन मिस कर दिया। जैसे स्पेल चेकर गलती पकड़ लेता है, वैसे ही आपका कोड एडिटर इस एरर को हाईलाइट कर देता है। सिंपल है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है रन टाइम एरर्स। यहां आपका कोड ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन जब प्रोग्राम चलता है यानी एग्जीक्यूट होता है, तब अचानक कुछ ऐसी इम्पॉसिबल चीज हो जाती है जिससे प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। मान लो एक रेसिपी में लिखा है किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो, या फिर एक बॉक्स में से 11th आइटम निकालो जबकि उसमें 10 ही आइटम्स हैं। ये पॉसिबल नहीं है, राइट? एग्जैक्टली यही है रन टाइम एरर। ये स्टेप का पर्पस समझ आया? और अब सबसे ट्रिकी, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला एरर, लॉजिक एरर। इसमें आपका प्रोग्राम आराम से चलेगा, क्रैश भी नहीं होगा, पर जो रिजल्ट देगा वो बिल्कुल गलत या अनएक्सपेक्टेड होगा। इसके लिए एक मस्त एनालॉजी है। सोचो, आपने एक रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट फॉलो की, हर स्टेप सही किया, पर गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया। केक तो बनेगा, प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, पर रिजल्ट क्या होगा? एक नमकीन केक। स्टेप्स सही थे, पर आपका लॉजिक, आपकी सोच गलत थी। इसीलिए लॉजिक एरर्स को पकड़ना इतना मुश्किल होता है। तो चलो एक क्विक समरी करते हैं। सिंटैक्स एरर्स यानी ग्रामर मिस्टेक्स कंपाइलेशन के टाइम ही पकड़े जाते हैं। रन टाइम एरर्स तब आते हैं जब प्रोग्राम चल रहा हो। और लॉजिक एरर्स जो सबसे ट्रिकी हैं, वो तो गलत आउटपुट आने के बाद ही पता चलते हैं। आपको तीनों में डिफरेंस क्लियर है या कंफ्यूज हो? ओके, अब जब हमने एरर्स के टाइप्स को पहचान लिया है, तो अब उन्हें सॉल्व करने का एक मास्टर प्लान बनाते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? प्रोग्रामिंग के एक लेजेंड ब्रायन कर्निगन ने कहा था कि कोड लिखने से दुगना मुश्किल उसे डीबग करना होता है। मतलब क्लेवर कोड लिखने से बेहतर है सिंपल और साफ कोड लिखो जिसे आप बाद में समझ पाओ। ये रहा हमारा 4 स्टेप मास्टर प्लान। स्टेप 1, एरर को बार बार रिप्रोड्यूस करो। स्टेप 2, प्रॉब्लम को आइसोलेट करो, यानी ढूंढो कि गलती आखिर है कहां। स्टेप 3, एक बार में सिर्फ एक ही चेंज करके देखो। और फाइनली स्टेप 4, फिक्स को वेरीफाई करो और यह भी देखो कि उससे कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। इसको नोट किया आपने? और एक प्रो टिप, इसे रबर डक डिबगिंग भी कहते हैं। बस अपनी प्रॉब्लम किसी दूसरे को समझाने की कोशिश करो, चाहे वो आपका दोस्त हो या एक रबर डक। अक्सर प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते करते ही सॉल्यूशन दिमाग में आ जाता है। अच्छा, अब तक हमने बग्स ठीक करने की बात की, पर क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बग्स कम से कम आए? बिल्कुल। चलिए देखते हैं कुछ स्मार्ट कोडिंग हैबिट्स। एक सिंपल रूल है, डोंट री इन्वेंट द व्हील। मतलब हर बार शुरू से कोड लिखने से बेहतर है पहले से लिखे हुए टेस्टेड कोड को रीयूज करना। इससे नए बग्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका काम भी कंसिस्टेंट रहता है। कोड रीयूज के फायदे ही फायदे हैं। इससे डेवलपमेंट टाइम कम होता है, टेस्टिंग आसान हो जाती है, कोड बेस छोटा रहता है और उसे मेंटेन करना भी सिंपल हो जाता है। बेसिकली ये एक विन विन सिचुएशन है। चलिए अब इस सब को जोड़कर देखते हैं कि ये स्किल्स आपको एक बेहतर डेवलपर कैसे बनाती हैं। हम ऑलमोस्ट एंड तक आ गए हैं।
स्क्रीन पे ध्यान है ना? आपको अंदाजा है सॉफ्टवेयर बग्स की वजह से हर साल ग्लोबल इकोनॉमी को कितना बड़ा नुकसान होता है? लगभग $312 बिलियन। ये बहुत बड़ा नंबर है। आपका अच्छा क्लीन कोड इस मैसिव कॉस्ट को कम करने में मदद करता है। तो याद रखिए, एक नए डेवलपर और एक प्रोफेशनल डेवलपर में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। एक प्रोफेशनल डीबगिंग को मास्टर करता है और साफ रीयूजेबल कोड लिखता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? यही आपका गोल होना चाहिए। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि बग फ्री कोड वही है जो कभी लिखा ही ना गया हो, बाकी सब में बग्स आएंगे ही। अब सवाल यह है कि आप इस चैलेंज को मास्टर कैसे करोगे? हमने जो स्टेप्स और हैबिट्स देखी हैं उन्हें प्रैक्टिस करोगे ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।